श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। यह ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्मयोग अर्थात कर्म मार्ग का और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत हैं। पिछले अध्याय के समापन श्लोकों में भगवान ने काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उसे मारने के लिए अर्जुन को आदेश दिया था। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए अब वे पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए कहते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम् विवस्वान मनवे प्रहा मुनिरक्षवाकवे ब्रवीत। पदच्छेद। श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान उवाच बोले, इमं अर्थात इसको, विवस्वते सूर्य के लिए, योगम योग को, प्रोक्तवान अर्थात कहा था, अहम मैंने, अव्ययम अर्थात अविनाशी को, विवस्वान सूर्य ने, मनवे अर्थात मनु के लिए, प्राह अर्थात कहा, मनु अर्थात मनु ने, इक्ष्वाकवे अर्थात इक्ष्वाकु के लिए, अब्रवीत यानी कहा। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र सूर्यवंश प्रवर्तक अयोध्या नरेश इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। पदच्छेद। एवं अर्थात इस प्रकार, परंपरा प्राप्तम अर्थात परंपरा से प्राप्त हुए को, इमं अर्थात इसको, राजर्षयः अर्थात राजर्षियों ने, विदु अर्थात जाना, सह यानी वह, कालेन अर्थात काल से, इहि अर्थात इस लोक में, महता बहुत से, योगः अर्थात योग, नष्टः अर्थात लुप्त प्राय हो गया, परंतप हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन। अनुवाद। हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके उपरांत वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हयेतदुत्तमम्। पदच्छेद। सह अर्थात वह, एव ही, अयम अर्थात यह, मया अर्थात मेरे द्वारा, ते अर्थात तेरे लिए, अद्य अर्थात आज, योगः योग, प्रोक्तः कहा गया है, पुरातनः अर्थात प्राचीन, भक्तः भक्त, असि अर्थात तू है, मैं मेरा, सखा अर्थात प्रिय साथी, च और, इति अर्थात इसलिए, रहस्यम अर्थात अति मर्मपूर्ण, ही अर्थात क्योंकि, एतत् यह, उत्तमम अर्थात बहुत श्रेष्ठ। अनुवाद। तू मेरा भक्त तथा प्रिय साथी है, इसलिए वही यह प्राचीन सनातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह योग अति मर्मपूर्ण और बहुत श्रेयस्कर है। टिप्पणी। अभी बताए गए वर्णन से यह शंका उठनी स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव मनु एवं राजा इक्ष्वाकु बहुत पहले हो चुके हैं।
तब इन्होंने इस योग का उपदेश सूर्य को कल्प के आदि में कैसे दे दिया? इसी के समाधान के लिए अर्जुन भगवान से पूछता है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। पदच्छेद। अर्जुनः अर्जुन ने उवाच कहा अपरम अर्थात अर्वाचीन अभी हाल का, भवतः अर्थात आपका, जन्म अर्थात जन्म, परम अर्थात प्राचीन बहुत पहले का, विवस्वतः सूर्य का, कथम यानी कैसे, एतत् अर्थात इसको, विजानियाम अर्थात समझूं, त्वम अर्थात आपने, आदौ अर्थात आदि में, प्रोक्तवान अर्थात कहा था, इति ऐसा। अनुवाद। अर्जुन ने भगवान से पूछा, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का द्वापर युग का है और सूर्य का जन्म प्राचीन बहुत पहले का कल्प के आदि का है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं, कैसे ठीक मानूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ऐसा कहा था। टिप्पणी। अर्जुन के ऐसा पूछने पर अपने अवतार तत्व का रहस्य समझाने के लिए अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यातितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण जी उवाच बोले, बहूनि अर्थात बहुत से, में मेरे, व्यतीतानि बीत चुके हैं, जन्मानि अर्थात जन्म, तव तेरे, च और, अर्जुन हे अर्जुन, तानि यानी उनको, अहम मैं, वेद अर्थात जानता हूं, सर्वाणि अर्थात सबको, न यानी नहीं, त्वम तू, वेत्थ अर्थात जानता है, परंतप अर्थात हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन। अनुवाद। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे शत्रु संतापकारी, उन सबको मैं तो जानता हूं किंतु तू नहीं जानता। टिप्पणी। भगवान के श्रीमुख से यह बात सुनकर कि अब तक उनके बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह जानने की इच्छा होती है कि उनका जन्म किस प्रकार होता है और उनके तथा अन्य लोगों के जन्मों में क्या अंतर है। अतः इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्ययात्म मायया। पदच्छेद। अजह अर्थात कभी न जन्मने वाला, अजन्मा, अपि भी, सन अर्थात होते हुए, अव्ययात्मा अर्थात कभी न नष्ट होने वाले स्वरूप वाला, अविनाशी स्वरूप, भूतानाम अर्थात प्राणियों का, ईश्वरः स्वामी, अपि अर्थात भी, सन होते हुए, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, स्वाम अर्थात अपनी को, अधिष्ठाय अर्थात अधीन करके, संभवामि अर्थात प्रकट होता हूं, आत्ममायया अर्थात अपनी योग माया से। अनुवाद। अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का स्वामी होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। टिप्पणी। अपने जन्म का तत्व बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि साधारण जीवों से उनका जन्म विलक्षण है। जीव तो प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोगते हैं, किंतु ईश्वर अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता अर्थात मालिक होने के कारण स्वयं ही अपनी योग माया के द्वारा समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करते हैं। उनका जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है, जीवों का कर्मवश और प्रकृतिबद्ध। जीव प्रकृति का अनुसरण करते हैं, प्रकृति ईश्वर का करती है। अब भगवान बताते हैं कि वे किस किस समय
और किन किन उद्देश्यों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य धारण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पदच्छेद। यदा अर्थात जब, ही यानी ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि अर्थात हानि, भवति होती है, भारत हे भरतवंशज अर्जुन, अभ्युत्थानम अर्थात वृद्धि, अधर्मस्य अर्थात अधर्म की, तदा अर्थात तब, आत्मानम अर्थात अपने आप को, सृजामि रचता हूं, अहम अर्थात मैं। अनुवाद। हे भरतवंशज अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय